ये 14,000 के समथिंग आएगी। बल्क क्वांटिटी के अनुसार सिंगल डबल लेना हो तो भाई मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिंगल डबल लेना हो तो फार्म पे आके विजिट करें। हर बकरी की रेट अलग अलग है। देखो बल्क क्वांटिटी के अंदर ही रेट बताते हैं हम। वो सामने आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज लोग में। दोस्तों आज हम हैं बाड़ी घाटी के पास में फार्म पे और पंकज भाई के फार्म पे हम आए हुए हैं। पंकज भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी आपका भी स्वागत है अपने फार्म। भाई क्या दिखाओगे आज हमारे को? आज हम आपको कटिंग का माल दिखा रहे हैं। कटिंग का लोट आया हुआ है तो कटिंग का लोट दिखाएंगे। अच्छा चलो देखते हैं भाई, बाकी बातें अंदर ही करेंगे। जी सर चलिए आइए। तो भाई आपके पास तो कम से कम 50 पीस तो आसपास रहते हैं। हाँ जी एनी टाइम स्टॉक में 50 पीस तो अवेलेबल स्टॉक में रहते ही है। जी जी। अच्छा तो ये तो मिक्स में होगा भाई? हाँ सब इसमें 50% मेल है 50% फीमेल है। अच्छा। ये कटिंग का माल है सभी। वेट का क्या एवरेज है भाई इसमें? इनमें 25 एवरेज वेट है इनका सभी का। मिक्स में कोई 18 किलो, कोई 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, तो इनका सभी का एवरेज पट्टी है 25 केजी, 25 किलो के समथिंग। हाँ जी सर जी। अच्छा तो भाई इसके अंदर तो ये जो कटिंग वाला खरीदते हैं जी सर। हाँ तो जी। ये चाहते हैं कि मतलब सस्ता से सस्ता मिले, मतलब जी जी जी। तो उसके लिए पार्टी तो डिमांड करती होगी कि भाई हमारे को जितना हो सके उतना सस्ता से सस्ता मिले। जी सर जी। उसके लिए आप क्या उनको ऑप्शन रहता है कि सस्ता पड़ जाए माल? देखो वो तो मेल फीमेल पे इशू है सर। देखो फीमेल ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी, 70% फीमेल रहेगी, 30% मेल रहेगा, तो वो तो मेल फीमेल पे इशू है। देखो मेल रहेगा तो उसमें क्या रेट थोड़ी अप डाउन होती रहती है, और फीमेल रहेगा तो क्या रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा। वो तो अगली पार्टी के ऊपर रहता है। जैसे रिक्वायरमेंट रहती है 50-50 की तो उसमें उस पर डिपेंड करता है रेट, और जैसे फीमेल रहती है तो उस पर डिपेंड करता है रेट। अच्छा तो ब्रीड पे कोई डिपेंड नहीं ऑल ब्रीड मिक्स ब्रीड रहती है सभी कटिंग। हाँ जी उसमें तो क्या है जो डैमेज माल नहीं हो, उसका टांग टूटा हुआ हो या कुछ और हुआ हो, कोई नुक्स नहीं हो। अच्छा नुक्स नहीं? हाँ जी जी। अच्छा तो लगभग ये एवरेज जैसे फार्मिंग का जो काम नहीं आता वो हाँ, कटिंग के कटिंग के। हाँ जी जी पालने का काम के लिए नहीं रहता, वो कटिंग के इशू में रहता है कटिंग के माल में। अगर कुछ परसेंटेज उसके अंदर ये फार्मिंग वाला आ जाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। जी 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 वो तो है ही है सर। देखो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उसमें कुछ फार्मिंग का माल होता है तो वो डालना पड़ता है। अच्छा जी सर। तो फिर आप डाल देते हैं? हाँ जी जी रिक्वायरमेंट के अनुसार माल तैयार करते हैं तो बंदे को 2 दिन 3 दिन में माल चाहिए तो उसके हिसाब से हमको कलेक्शन बनाना पड़ता है, तो उसमें माल का फार्मिंग का भी कुछ बच्चे चले जाते हैं। तो अभी तो आप ऑर्डर आया हुआ होगा आपके पास? जी 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 ये ऑर्डर का पूरा माल कंप्लीट है सर। ऑर्डर का ही है ना? जी सर। अच्छा तो भाई कैसा ज़्यादा अभी किसकी डिमांड है अभी चल रही है ज़्यादा? अभी ज़्यादा तो ये कटिंग के माल की चल रही है सर। अभी ये रमजान का रोजा का महीना चल रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा कटिंग का माल चल रहा है सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा तो भाई देख लेते हैं अभी। जी जी आपको बता देता हूँ मैं। आप क्वालिटी पता लग जाए एक बार। देखिए सर ये मेल है, देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी में गोल है, बिल्कुल भरा हुआ माल है, जो पटपालवे बोलते हैं इनको। अच्छा जी। देखिए ये मेल है, बिल्कुल गोल बच्चा है। इसमें एक पार्टी को ये होता है कि जैसे जो आप बच्चे दे रहे हो जी 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 उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज में हाँ मटन की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो कटिंग के माल में रहता है सर। देखो दुबला पुतला माल तो वो पालने के लिए होता है जो कि आगे तैयार कर सकता है उसको बंदा। ये गोल माल बिल्कुल दूध पीने वाला माल रहता है, गोल चिक्कास वाला। बताओ देखिए एक बार और बताओ। देखिए ये देखिए ये बिल्कुल गोल बच्चा है, ये वाला ये देखो बिल्कुल भरा हुआ बच्चा है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर तो 50-55 के आसपास निकल जाता होगा मटन? 50-55 के आसपास नहीं है सर इसमें। ये मीट की क्षमता है 13 किलो के आसपास है। इसमें ये 24 किलो के आसपास इसका बॉडी वेट है। इसमें क्या है वजन लाइव वेट कम बैठेगा, मटन की ज़्यादा क्षमता रहती है। अच्छा। मटन ज़्यादा निकलता है इसमें। अच्छा। जो गोल बच्चे रहते हैं ना उसमें मटन ज़्यादा रहता है और लाइव वेट कम रहता है। अच्छा तो इनमें से किसमें ज़्यादा रहता है?
जो ब्लैक वाले में रहता है या उसमें? नहीं नहीं, वो तो क्या गोल बच्चे सब रहते हैं ना, उसमें ही रहते हैं। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है सर, कटिंग में सब चलता है। अच्छा, कितने का तक का ज़्यादा बेटर रहता है, कितनी उम्र तक के बच्चे? देखो 4 से 6 महीने का बेटर रहता है। जो अदंत बच्चे होते हैं ना, जो बिना दांत वाला, जैसे दांती बच्चा हो जाता है उसका गोश्त क्या टोस हो जाता है। अच्छा। जो चबाने में चबता नहीं है। और क्या है कि कोई होता है तो उसको खाने में टेस्ट नहीं आता है। अच्छा, वो थोड़ा डिमांड में कम आ जाता है। हाँ, डिमांड में कम आता है। ज़्यादा छोटे पट पालवे की रिक्वायरमेंट रहती है सर। जैसे 20 किलो 25 किलो 30 किलो बॉडी वेट के बच्चे होते हैं ना अदंत, अच्छा। उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सर। अच्छा, तो भाई इनकी रेट वगैरह का बता दो एक बार। देखो रेट तो देखो केजी के हिसाब से कोई बंदा ले रहा है, उसको पट्टी के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा। पट्टी के हिसाब से ऐसे है कि उसमें छोटा बड़ा सब मिक्स में आता ही है, एक जैसा से कोई माल नहीं मिलता है। तो उसमें पट्टी के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, तो केजी के हिसाब से मेरे पास में 250 रुपये केजी के हिसाब से मिलेगा माल। और पट्टी के हिसाब से अभी जो माल स्टॉक में खड़ा है ये 6000 की पट्टी के हिसाब से है सर। 6000 की पट्टी? हाँ जी जी, अच्छा। जो स्टॉक में खड़ा है उसका। तो भाई अगर कटिंग के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो केवल तोल के हिसाब से लेना पसंद करते हैं। जी सर जी, है ना? तो आप उसके लिए मतलब क्या श्योरिटी देते हो पार्टी को, जैसे यहाँ से आपके वो यहाँ से लेती है तो? देखो वो सर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है अगले बंदे के ऊपर, क्या मेल फीमेल कितने परसेंट मेल ले रहा है, कितने परसेंट फीमेल ले रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। देखो उसमें क्या पट्टी के हिसाब से तो कम भी पट्टी आ जाएगी, और केजी के हिसाब से लेगा तो केजी के हिसाब से भी हो जाएगा। वो अगले बंदे के ऊपर डिपेंड है। देखो 250 में हो रहा है, 270 में होता है, 280 वो अगले बंदे के 230 में भी मिलता है माल। ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं है सर, उसमें अगले बंदे के ऊपर डिपेंड है। एक ये वाला भी है भाई। हाँ देखो ये काफी गोल चिक्कास वाला बच्चा है, देखो शाइनिंग देख सकते हो आप। और कटिंग में मतलब कुछ एक फार्मिंग भी निकल ही सकता है। जी जी, 30% माल तो फार्मिंग में निकलता है, 70% कटिंग में रहता है, तो 30% फार्मिंग में पालने वाला माल रहता ही है सर। और आपको तो क्या निकालना जरूरी होता होगा? हाँ जी जी, डिमांड रहती है ना, रिक्वायरमेंट रहती है, उस हिसाब से जैसा ऑर्डर रहता है उसको माल तो निकालना पड़ता ही है सर। तो आप तो क्या ऑर्डर के हिसाब से इकट्ठा करते हाँ, होंगे? कटिंग का माल तो ऑर्डर के ऊपर है। जो फार्मिंग ब्रीडिंग सेटअप के लिए करना चाह रहा है तो वो क्या है कि अपने पास में अवेलेबल स्टॉक में 50 की नंग के आसपास खड़े रहते हैं एनी टाइम स्टॉक में। तो अभी कुर्बानी का लोड इकट्ठा नहीं करेंगे भाई अभी? जी जी, वो तो अब आएगा सर नया, जैसे रोजा खत्म हो रहा है, रोजा खत्म होने के बाद में कलेक्शन बनाएंगे नया, जो 100-150 बकरे अपने पास में अवेलेबल रहेंगे। हाँ जी, आपके पास तो बकरियां भी काफी शानदार रहती जी हैं। जी जी, बकरियां भी है ना, अभी 25 के आसपास बकरियां भी है सर। दिखाओगे क्या? जी 2-4 दिखा देता हूँ आपको। बकरियां काफी तगड़ी रहती है भैया। हाँ जी जी, देखो ये बकरी है, ये क्या नग में पड़ेगी भाई? ये 14,000 के समथिंग आएगी। बल्क क्वांटिटी के अनुसार सिंगल डबल लेना हो तो भाई मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिंगल डबल लेना हो तो फार्म पे आके विजिट करें। हर बकरी की रेट अलग अलग है। देखो बल्क क्वांटिटी के अंदर ही रेट बताते हैं हम। अच्छा। सिंगल डबल की रेट नहीं बताते। सिंगल डबल बंदा आए चॉइस करे तो लेके जाएगा, तो उस हिसाब से रेट लगेगा सर। देखो एक उधर है वो है। हाँ, चलो ठीक है, कोई दिखाई दिया नहीं। ये तगड़ी है। हाँ जी, देखो फुल हेवी बकरी है, लोडेड बकरी है। अच्छा अच्छा जी 2.5-3 महीने की लोडेड है, देख क्या सकते वजन हैं। होगा इसका? इसका लगभग 60 केजी के अबव इसका बॉडी वेट है जी। फर्स्ट टाइम ही प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही है? हाँ जी जी, फर्स्ट टाइम ही है सर। मतलब मिल ही जाता आपके पास बकरियों का स्टॉक? जी जी, बकरियों का स्टॉक तो मिल ही जाएगा एनी टाइम। बड़े हैं उनका भी है? जी जी जी, फार्मिंग वाले बकरे का है? हाँ जी जी जी, वो तो क्या खुद रूबरू आके देखेगा माल, उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। हाँ ठीक है सर।